बिजली के, बगैर सोलर सिस्टम के, बगैर इलेक्ट्रिक के, नीचे जमीन से, क्योंकि मियां चुनू में जो गहराई है इस वक्त यहाँ पर 120 फीट है, उसके अंदर पाइपिंग करके, बोरिंग करके पानी को फ्री में यहाँ से खींचकर सक कर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो पाइप जो है ये एक टैंक के अंदर जाता है, वो ऊपर वॉल्व लगा हुआ है, वाल जिसे हम बोलते हैं, जारी, और पानी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी स्पीड से यहाँ पर आ रहा है। ये यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तजर्बा करने के लिए पाइप को जो है यहाँ पर वेल्ड किया गया। इसके अलावा अगर आप बड़ा टैंक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप छोटा टैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अशर नुमान है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, मेरे अकब में ये इतना बड़ा जो पानी का टैंक आप लोगों को नज़र आ रहा है, और ये साथ एक पाइप जो ज़मीन के अंदर जा रहा है, ये एक ऐसा तजर्बा है जो मियां चन्नू का एक काश्तकार है, इसका नाम हाजी ज़मीर है। उसने बड़ी जुस्तजू और लगन के साथ एक कामयाब तजर्बा किया है। इस तजर्बे के लिए एक इस तरह के टैंक या छोटे टैंक की ज़रूरत तो है, लेकिन ये एक ऐसा तजर्बा है जिससे आप ज़मीन से फ्री में पानी निकाल सकते हैं। सो इसी बारे में आज आपको अपडेट देंगे। हाजी ज़मीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये कामयाब तजर्बा जो किया है ये किस तरह से किया है और इसका आखिर फ़ायदा क्या है और कितने अरसे में ये तजर्बा कामयाब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी। चले माशाल्लाह। नाज़रीन, ये हाजी ज़मीर हुसैन साहब हैं, ये मियां चन्नू का नवाही गाँव है, 13 इटार, वहाँ के ये रिहायशी हैं और माशाल्लाह से अच्छा खासा इनका ज़मींदारा है और बड़ी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने शोबे के साथ ये वाबस्ता है। ये पानी का जो टैंक आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में जानना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जब इनसे बात हुई तो इनका कहना था कि मैंने ज़मीन से पानी फ्री में निकालने के लिए, मतलब बिजली के बगैर, सोलर सिस्टम के बगैर, इलेक्ट्रिक सिस्टम के बगैर, आपको सिर्फ पाइप ज़मीन में डालना है और 24 घंटे जो है आप फ्री में पानी उससे हासिल कर सकते हैं। मियां चन्नू में यूँ है कि मियां चन्नू में तकरीबन जो गहराई है वो मुख्तलिफ इलाका जात में 80 फीट, 100 फुट और इसके अलावा 120 फीट है। सो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा ये क्या है, इसके बारे में मुकम्मल आगाही दीजिएगा। ये का अपना फ्री है, अपने ट्यूबवेल है छोटा, को इसका जो बोरिंग है वो है 120, ठीक है, और ये बड़ा टैंक है। को पानी टैंक के अंदर जाता है और दूसरी तरफ से बाहर आता है। ये इसके जो बाहर पानी आता है वो वैक्यूम बनाता है। वैक्यूम के? हाँ, वैक्यूम। तो एक अपने साइड पे पानी बाहर आ गया, ऊपर से वैक्यूम के जरिए पानी इसके अंदर आ गया। इसका और टेक्निकल कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल सादा सा सिंपल सा तरीका, आ जाए मेरे साथ, आ जाएं आप, और हम आपको इसके बारे में मुकम्मल आगाही इस तरह से देते हैं। ये देखें, ये जी पाइप जमीन में बोरिंग है, मतलब जमीन में बोरिंग की गई है तकरीबन 120 फीट। 120। अच्छा, 120 फीट इसकी बोरिंग की गई है। इसके अंदर पाइप डाला गया। ये पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप जो है ये एक टैंक के अंदर जाता है, वो ऊपर वॉल्व लगा हुआ है, वाल जिसे हम बोलते हैं, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, पानी को ऑन करने के लिए, बंद करने के लिए। ये पाइप जो है यहाँ से इस टैंक के अंदर जा रहा है और इस टैंक के अंदर पानी जमा होता है। अच्छा, एक और अहम बात यह कि सबसे पहले आपको मैं एक और बात बता दूं, इस टैंक में पहले पानी एक मरतबा भर के इसको रखना पड़ता है। सबसे पहले इस टैंक को एक बार पानी से भर के रखना पड़ता है, फिर वो जो पाइप वाला सिस्टम आप लोगों को बताया है, वहां से जमीन से टैंक के अंदर पानी जाता है। ये टैंक जो है पानी को नीचे से जमीन से सक करता है। सक करता है पानी, वैक्यूम करता है। ऐसे 24 घंटे के लिए है? ये 24 घंटे है, नॉन स्टॉप। नाज़रीन, मतलब वो गहराई से, बोर से ये टैंक के अंदर पानी को ये टैंक जो है वो सक करता है। जैसे सक करता है, उसके जरिए आप लोग अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी मकसद के लिए पानी को इस्तेमाल करने के लिए ऑन कर सकते हैं। ये वाल है जी, सर वाल को खोलिएगा जरा। ये वाल है जी, हाजी साहब ने इस वाल को खोल दिया है। ये देखें, ये पानी जो है अब आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ शिफाफ पानी है जी ये। और क्योंकि देहात का पानी जो है जब नीचे से निकलता है जमीन से तो काफी ठंडा होता है और बड़ी अच्छी मिकदार में, अच्छा इसका प्रेशर है। ये फ्री में, ये पाइप कितने इंच का है? अच्छा, बिल्कुल छोटा पाइप है। अब इनका जो इरादा है, इनका कहना है कि मैं ट्यूबवेल के लिए बड़ा पाइप इस्तेमाल करूंगा और उसके लिए बड़ा टैंक जो है वो भी दरकार है। सो मजीद इनका आगे वाला प्लान जानते हैं कि क्या है। इंशाल्लाह ताला ये तो कामयाब हो गया। आगे इंशाल्लाह ताला मैं 5 इंच का ट्यूबवेल
मैं अपने लगाने का इरादा रखता हूँ और इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा। अच्छा, ये कहीं से आपने पढ़ लिख कर जो है इसका तजर्बा हासिल किया है या किस तरह से? ये वैसे ही ज़हन में आ गया। किस तरह कुछ बताए ना। ये आपने पानी का कूलर है ना, अच्छा, उसके अंदर से मैं भाई ग्लास में पानी डाल रहा था। अच्छा। वो पानी नहीं आ रहा था टूटी के अंदर। जब मैंने उसका ढक्कन ऊपर किया तो उसके कूलर के अंदर हवा गई तो पानी ज्यादा आ गया। उसी के हिसाब से मैंने ये फिर आस्ता पहले कूलर को इस्तेमाल किया, फिर अच्छा। ड्रम को, फिर उसके बाद बड़े ड्रम को, फिर ये बड़े ड्रम को। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी का बहाव जो है अभी से जारी है और पानी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी स्पीड से यहाँ पर आ रहा है। सो मैं आपको इसके बारे में मजीद बताता चलो। इसके अंदर पानी कितना आता है, कितनी मिकदार आती है, कोई आइडिया है? इसके अंदर 1500 लीटर तकरीबन जी 1500 लीटर, क्योंकि ये इनका अपना नहीं है, इन्होंने किसी दोस्त से एक तजर्बे के दौर पर लिया था। सो मैं आपको एक और अहम बात इसमें बता दूं कि यहाँ पर जो है इसको बाकायदा से यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तजर्बा करने के लिए पाइप को जो है यहाँ पर वेल्ड किया गया। इसी तरह जो इसके ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, मेन ढक्कन, इसका होल, उसको आप देख सकते हैं कि उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो वेल्डिंग करके बंद किया गया। ये पानी को सक करता है। सक करने के बाद सारा जमीन से ये पानी खींचता है। पानी खींचकर जो है ये यहाँ पे इस टैंक के अंदर, वाटर टैंक के अंदर जमा हो जाता है। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन तजर्बा तो है, लेकिन इसमें इब्तदाई दौर में इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि इस टैंक के लिए पैसा तो होना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा अगर आप बड़ा टैंक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप छोटा टैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये मियाँ चन्नू के इलाका है 13 इटार, जहाँ से आपको मैं ये आगाही फराहम कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो काश्तकार हैं हाजी ज़मीर हुसैन साहब, उन्होंने एक बेहतरीन तजर्बा किया है जो बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप बग़ैर बिजली के, बग़ैर सोलर सिस्टम के, बग़ैर इलेक्ट्रिक के नीचे ज़मीन से, क्योंकि मियाँ चन्नू में जो गहराई है इस वक्त यहाँ पर 120 फीट है, उसके अंदर पाइपिंग करके, बोरिंग करके पानी को फ्री में यहाँ से खींचकर सक कर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे जैसे पानी आएगा वो पानी आप 24 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जब सक करता है तो ये देखिए, जब सांस लेता है तो इसका ये थोड़ा बहुत इशू तो आता है। बहरहाल इसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं कोई बेहतरीन सा आइडिया लगाकर, तजर्बा करके, जुगाड़ करके जो है इसको भी ठीक करें। अभी भी आप देख सकते हैं, मैं आपको आखिर में फिर बता दूं, ये वॉल जो है अभी खुला हुआ है, ये हमने बंद कर दिया, और ये पाइप पानी जो है वहां पर आपको बंद होता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, ये भी चल रहा है जी, और वो देखिए पानी का बहाव कम हो गया। अब इसको ऑन करते हैं हम। ये देख लें, ये बहुत अहम मालूमात है जो आपको हम दे रहे हैं। मियाँ चन्नू का इलाका है, वहाँ से ये पानी जो है अभी जारी है। सो आप भी इस तजर्बे के बारे में जो है अगर मज़ीद जानना चाहते हैं तो हाजी साहब से हम मुलाकात भी कर सकते हैं। आखिर में हाजी साहब से हम फिर बात करेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। अगर हुकूमत उनकी इस मामले में प्रस्ती करे या कोई रहनुमाई करे तो क्या इससे मुल्कों को, हमको वो फ़ायदा दे सकते हैं? अगर तो गवर्नमेंट मेरी कोई मदद करती है तो मैं इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के ट्यूबवेल जो भी बिजली पर हैं सबको फ्री कर दूंगा इंशाल्लाह। ये मुमकिन है, आप समझते हैं? हाँ बिल्कुल। ये 1 इंची का पानी आ सकता है तो 5 इंची का भी आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपका। हाजी ज़मीर हुसैन साहब जी, उन्होंने कहा हुकूमत अगर उनकी मदद करे तो वो मुल्क को, कौम के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार ये मुतारिफ करवा सकते हैं कि जो ट्यूबवेलों के बिल देने पड़ते हैं और पानी को लगाने के लिए वाटर पंप लगाने पड़ते हैं, बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आपको हाल ही में पता है कि बिजली की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। सो उम्मीद है मुझे आपकी आज की जो वीडियो हमारी आपके लिए बहुत अहम होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बारे में कोई भी मालूमात आप लेना चाहते हैं तो नीचे टिकर्स में जो एक नंबर आ रहा है वहाँ से आप मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई मालूमात, एक नई स्टोरी लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।